तो बाकायदा पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। साहब वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं, उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था, उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की, जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है सी पैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें सी पैक जी रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सी पैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहाँ पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शाइस्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक, जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल, जो सी पैक अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के, यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर, और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं, वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं, वो नहीं गए। हाँ जी, अच्छा। वो नहीं गए फिर। वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया। हाँ जी। अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं, वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते, या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी भाड़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड, कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सी पैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें, या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें, ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं, उन्होंने महीना के पहले तक सी पैक के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अंडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खामखा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर, अच्छा जी। उसके बाद आखिरी 3-4 चीजें ये कि एंग्रो पावर और जमा हापको, ये हापको जो था ये 14 अगस्त को जो है ये 1320 मेगावाट का था, ये जनाब 14 अगस्त को भी ये हो गया शुरू। उसके साथ जो एंग्रो पावर था वो जुलाई 10 2019 को शुरू कर दिया गया। उसकी फंडिंग का भी मसला थोड़ा सा आ गया है, वो शुरू कर दी गई है, वो तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन मसला यह है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ। उसके और इनके अंदर चाइनीज पार्टनर हैं। हाँ जी, सारे वो चाइनीज हैं जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना, वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है, उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके शामिल, वो भी उस पे काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पड़नी इसकी। हमने तो बड़े डंडोरे पीट लिए थे मुमताज भट्टी साहब के, कामयाब दौरा करके आए हैं और मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो चाइना ने हमें बख्श दी है, लेकिन ये आपके दोस्त और हमसाये मुश्ताक घुमन ने तो कोई और ही कहानी सुना दी है सर। इसमें कुछ चीजें बड़ी जेन्युइन है। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुआ, अब जब डिले होगा तो जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी उनके कंसर्न होंगे। इसके बावजूद कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि जैसे सिक्योरिटी शुरू के अंदर जिस तरह के चैलेंजेस थे उनको बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया गया, और आपने देखा कि काफी अरसे से बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज को दी गई है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं।
फिर एक जो रिजीम शिफ्ट है रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, वो इस वक्त जारी है रिजवान रजी साहब, और उसमें अमेरिका एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चीन, ईरान, और ये जो सारी नई सूरत हाल है इसके अंदर डेफिनेटली आप चाइना को अंडरमाइन नहीं कर सकते। उन्होंने डिफेंस में हमारी बड़ी मदद की है, हमारे डिफेंस की ये जो इंडिया का थ्रेट था लद्दाख में मामलात खुलने की वजह से ये हमें कम हुआ है, और बहुत सारे मामलात हैं डिफेंस की, बहुत सारी चीज़ें हमारी वहाँ से आ रही हैं, जहाज से लेकर जो है वो छोटी चीज़ों तक, तो उसमें तो उनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा है। अब इस नई जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इसके अंदर वो कैसे असर्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ, क्या नई रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे चलाते हैं, अब ये चीज़ें तो उस वक्त इनके ऊपर जो कोई क्रेडिट एक बात हो सकेगी जब अनफोल्ड होंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से चीजें अनफोल्ड होती नहीं है, न पार्लियामेंट के अंदर न बाकी फोरम के ऊपर, और हम काफी ज्यादा हसास हैं इस सीपैक के प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के हवाले से, जो कि एक लिहाज से अच्छी बात भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इसमें है कि कुछ चीजों के ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए। और ML1 के हवाले से कुछ मामलात थे, मैंने तो अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था, बड़ी मुश्किल से गो थ्रू हुआ, और उसमें भी जो हमारी फौजी क़यादत है उसका रोल रहा, ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था, और इसमें भी डिले हुआ, बल्कि शेख रशीद ने धमकी दे दी थी कि वो रिजाइन कर देंगे अगर 5 अगस्त तक जो है इसकी मंजूरी नहीं दी जाती ICC से। तो ये सारी सूरत हाल है जिसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इस वक्त इस टाइमिंग के ऊपर कोई बड़ी क्यास राई करनी जो है वो इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकती, दोनों बायलैटरल जो मरासम है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान की लाइफलाइन का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, और मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है, और उसके हवाले से एक नेगेटिव खबर है, और वो 54 तर्जमान सारे के सारे गूंगे बने हुए हैं, उनमें से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हैविंग सेड दैट, देखिए ये खबर है अपनी जगह के ऊपर, और हम ये भी देख रहे हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज का शिकार है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आगा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। वाह, जो लोग हमारे साथ, जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात। देखे ना, अभी तो हम कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारा साथ दे रहे थे, हम उनके पास नहीं जा सके, उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही सीपैक का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए, और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकाल